डॉक्टर साहब, महीनों हो गए हैं, तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, गिरी गिरी सी तबीयत रहती है। हाथ पैरों में दर्द होता है, चलने फिरने का दिल नहीं चाहता। भूख तो लगती ही नहीं है, ज़रा सा खा लो तो पेट फूल जाता है। डकारें आती हैं, गैस जहाँ चढ़ जाती है वहाँ पे तकलीफ़ होती है। जिस्म के जिस हिस्से को दबाइए वहाँ पे डकारें आने लगती हैं। दिल पानी पानी हो जाता है, ज़रा सा जीना चढ़ते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। रात में खांसी चैन नहीं लेने देती। चक्कर आता है, सर में दर्द रहता है, उलझन होती है, गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। दांतों में अलग तकलीफ़ है, ऊंचा सुनाई पड़ने लगता है। निगलिए तो हलक में दर्द होता है और पूरे पेट में एसिडिटी बनती हुई रहती है। समझ नहीं आता, पेशाब पीला पीला होता है, बड़ी जलन के साथ होता है और हल्का सा बुखार भी महसूस होता है। जोड़ जोड़ में चलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, सूजन आ गई है पूरे जिस्म पे। समझ में नहीं आता मोटापा है या सूजन है। दोस्तों, इस तरह के जुमले रोज़मर्रा सुनाई पड़ते हैं। ख़ासकर हमारी जो लेडीज़ हैं उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप ईमानदारी से बताइए कि जो तकलीफ़ें भी आपको बताई गई हैं, अगर पूछा जाए कि कौन सी बीमारी है तो आप क्या बताएंगे? देखिए, सर में तकलीफ़, नाक में तकलीफ़, आँख में तकलीफ़, थ्रोट में तकलीफ़, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, मैदे की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द। अगर कोई डॉक्टर डिजीज़ वाइज दवा दे तो कितनी बीमारियों की दवा देगा? मैं आपको सही बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के नुस्खे देखे हैं। एक एक डॉक्टर ने एक एक पेशेंट को एक एक बार में 25-25 टैबलेट और कैप्सूल दिए हैं कि खाइए। और जब मैंने खाने वाले से पूछा कि आप खाते कैसे हैं, तो उनका आप बता नहीं सकते हैं इसको खाने में कितनी तकलीफ़ होती है। मर्ज़ से ज़्यादा तकलीफ़ खाने में, इन दवाओं को खाने में होती है। लिहाजा अगर हम डिजीज़ वाइज दवा देना शुरू करें कि ये बीमारी है तो इसका ये इलाज, इसका बीमारी का इलाज ये है, इसकी बीमारी ये बीमारी है तो इसका इलाज है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं डॉक्टर MQ जाफ़री। मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इन दवाओं से छुटकारा पाइए। अल्लाह ताला ने हमें ग़िज़ाएँ ऐसी दी हैं, तरीक़े ऐसे बताए हैं, सिस्टम ऐसे बताए हैं कि अगर उनको हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी को वेलनेस बोलते हैं। आप जानते हैं कि मैं इलनेस से ज़्यादा वेलनेस पे ध्यान देता हूँ, यानी बीमार होने के बाद दवाओं पे का इलाज किया, बीमार होने के बाद दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि हम ग़िज़ाओं के ज़रिए बीमारी से बचें। आज से 2500 साल पहले हिप्पोक्रेट ने बात कही थी कि एक ज़माना वो आएगा जब लोग दवाओं को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी दवाएं ही उनकी ग़िज़ा हो जाएंगी। लेकिन अगर वो इंसान चाहे तो ग़िज़ाओं के ज़रिए अपने आप को सेहतमंद कर सकता है, यानी ग़िज़ा को दवा बनाए, ना कि दवा को ग़िज़ा बनाए। फूड को मेडिसिन ना बनाए, फूड को मेडिसिन बना ले, मेडिसिन को फूड ना बनाए। आज ज़रूरत इस बात की है क्योंकि इलाज बड़ा महंगा हो गया है। डॉक्टर्स भी माज़रत के साथ, माफ़ी के साथ, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ गया है डॉक्टर्स में भी। लोगों की आमदनी कम हो गई है, अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, लिहाजा परेशानियाँ हैं। मैं आज आपके सामने अल्लाह के बताए हुए कुछ फार्मूलों में से एक फार्मूला शेयर करना चाहता हूँ, जिसको हम हदीस नबवी के तौर पर भी दे सकते हैं, अइम्मा ताहरीन के अक़वाल की रोशनी में दे सकते हैं। फरमाया जाता है कि एक ऐसी ग़िज़ा, एक ऐसा फूड, एक ऐसी चीज़ है जो आपको 70 बीमारियों से महफूज रखेगी। क्या आप जानना पसंद करेंगे कि हमारे जिस्म की बहुत सी ज़्यादा जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों की अलग अलग दवाएं लेने के बजाय एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे हमें 70 बीमारियों से निजात मिले? तो आप समझिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिब्ब नबवी में और तिब्ब इमाम जाफ़र सादिक़ में, तिब्ब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में तहरीर फरमाया गया है कि 70 बीमारियों का एक इलाज है लहसुन। लहसुन, आप जानते हैं लहसुन के फ़ायदे, लेकिन शायद आप चौंक गए होंगे। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तिब्ब इस्लामी में है, ये इसको वो लोग तो मान सकते हैं आसानी से जिनको अक़ीदत है, लेकिन जो लोग अक़ीदतमंद नहीं हैं वो क्यों मानेंगे? वो तो चाहते हैं कि प्रूफ मिले, हमें कोई मंतिक़ से समझाए, कोई फ़लसफ़े से समझाए, कोई सबूत पेश करे। तो दोस्तों, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस और हर्बल साइंटिस्ट इस बात को जान गए हैं कि गार्लिक में 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। एक का नाम है लिग्निन और एक का नाम है सैपोनिन। लिग्निन का काम है कि जिस्म के
उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां पर कोई ग़िज़ा जल्दी नहीं पहुंचती। एक चीज़ और पहुंचती है, उसका नाम है एलोवेरा। और मज़े की बात है, एलोवेरा भी लिली फैमिली का प्लांट है और लहसुन यानी गार्लिक भी लिली फैमिली का प्लांट है। दोनों में लिग्निन पाया जाता है, लेकिन एलोवेरा की लिग्निन से गार्लिक की लिग्निन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये हमारे उन छोटे छोटे सेलों के अंदर पहुंच जाता है जहां से बीमारी की शुरुआत होती है। उस सेल लेवल पे जाकर वहाँ पे अपना काम करता है। उसके अंदर जो सेपोनिन ये नेचुरल क्लींजर होता है, नेचुरल सोप होता है, वो सफाई करता है। तो हम लोग सवेरे से शाम तक जो टॉक्सिन्स इनटेक करते हैं, जो खाते हैं, मैं इससे पहले की वीडियोस में आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो बीमारियों के जो रीज़न्स होते हैं, एक रीज़न होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी, पोषक तत्वों की कमी से बीमारियाँ पैदा होती हैं, या हमारे अंदर बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इस तरह के इन्फेक्शन से बीमारियां होती हैं। और तीसरी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, जब वो पहुंच जाता है तो टॉक्सिन कहलाता है। वो केमिकल पहुंचते हैं जिससे हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। गार्लिक का यानी लहसुन का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि वो छोटे से छोटे मुकाम पर हर जगह पहुँच वहाँ सेपोनिन के ज़रिए सफाई करता है। जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में सालों के जमा हुए हैं उनको साफ़ कर देता है। और जब उनको साफ़ करता है तो जब लीवर साफ़ होता है तो लीवर अच्छा काम करने लगता है। आंतें जब साफ़ हो जाती हैं तो इंसान का खाना डाइजेस्ट होने लगता है, गैस बनना बंद हो जाती है। जब उसके सेल्स साफ़ हो जाते हैं तो उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस जो स्पीडी हो जाती है, लिहाजा मोटापा कम हो जाता है। ब्रेन सेल्स की जब सफाई होती है तो याददाश्त अच्छी हो जाती है, सर में दर्द कम हो जाता है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार यानी पायरेटिक जो कंडीशन होती है इसकी, वो इससे ठीक करता है। तो अब आप सोचिए कि लिग्निन और सेपोनिन अंदर जाकर गार्लिक के ज़रिए हमारी बॉडी के तकरीबन हर मर्ज़ को ठीक करते हैं। 70 बीमारियां, इसको मामूली ना समझिएगा। आप किसी बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और उससे कहिए डॉक्टर साहब नॉन स्टॉप आप 70 बीमारियों का नाम बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, कोई भी डॉक्टर नॉन स्टॉप 70 बीमारियों का नाम नहीं ले पाएगा, रुक जाएगा। लिख सकता है, वो लिखने में सोचना पड़ता है, लेकिन ज़बानी नहीं बता पाएगा। इतना मुश्किल काम, 70 बीमारियां एक प्रोडक्ट से जा रही हैं, कितना आसान है। तरीक़ा क्या है? उसका तरीक़ा ये है कि आप लहसुन को या तो रोज़ाना या हफ्ते में कम से कम 3 दिन कितना लिया जाए, इसके लिए कहा गया है 2 गांठें या 3 गांठें। अगर सेहतमंद गांठें हैं, नहीं मोटी हैं, तो 2 या 3। वैसे सबसे अच्छा गार्लिक, सबसे अच्छा लहसुन वो होता है जो 1 गांठ का होता है। मिल जाता है, जैसे हमारे यहाँ जम्मू वगैरह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हमारी मंडियों में भी अगर आप जाइए, लहसुन के जो व्यापारी उनसे बात कीजिए तो आपको वो दे देंगे। वो छाँट के निकाल लेते हैं सिंगल गांठ वाला, वो बहुत अच्छा रहेगा। 2 भी काफ़ी हैं। और वरना आप जवे वाला लीजिए, जो मोटे और काफ़ी सेहतमंद जवे हैं वो 2-3 काफ़ी हैं। अगर बहुत पतले पतले से हैं तो 6-7, और अगर औसत दर्जे के हैं तो 4-5 भी काफ़ी हैं। उनके छोटे छोटे पीस करके खाना खाने के बाद उसको पानी से निगल लीजिए 2 टाइम। शुरू में जब ये टॉक्सिन्स को साफ़ करेगा, गंदगी को साफ़ करेगा, आंतों को साफ़ करेगा, लीवर को नॉर्मलाइज करेगा, तो हो सकता है आपके पेट में अफारा आए, थोड़ा सा पेट फूलने लगे, लैट्रिन में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएं। बिल्कुल न घबराइएगा। शमा बुझने से पहले भड़कती है, इसी तरह से बीमारियां भी जाने से पहले थोड़ी तकलीफ़ दे देती है कभी कभी। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। जब ऐसा हो तो पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए। वैसे तो 5 लीटर 4 लीटर कहा गया, लेकिन लोग कम पानी पीते हैं। पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इसी को मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से बता दूं, अगर आप इसी लहसुन का फ़ायदा और ज़्यादा उठाना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है कि लहसुन के छोटे छोटे पीस करके आप शहद में मिला दीजिए। मसलन ½ kg अगर शहद है तो ½ kg लहसुन। तो इसका और फ़ायदा यह है कि आपको रोज़ाना काटना वाटना नहीं पड़ेगा। आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच निकालिए, जितने भी उसमें अंदर लहसुन के जवे आ जाएं वो, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, या दोपहर में और शाम को। अगर और ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो आप इसी में अदरक को मिला दीजिए। यानी अदरक के छोटे छोटे पीस, ½ kg अदरक, ½ kg लहसुन और कम से कम 1 kg शहद, इन सब को मिला दीजिए। कम से कम इतनी क्वांटिटी में बनी हुई आपकी ये ग़िज़ा या दवा या सप्लीमेंट या अमृत, सब कुछ कह सकते हैं हम, ये आपका कई महीने चलेगा। तो कम पैसे खर्च करके आप कितना फ़ायदा उठाएंगे। अगर अदरक, लहसुन और शहद तीनों को मिला दीजिएगा
तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी नसें खुल जाएंगी, आपकी मसल्स में स्ट्रेचिंग हो जाएगी, लिहाजा उसमें आपके हाथ पैरों का दर्द सही हो जाएगा। और जो पुराने से पुराना यूरिक एसिड जमा हुआ है, जो हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन फैक्टर्स जमा हुए हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो सारे का सारा ठीक हो जाएगा। तो आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, सर का भारीपन ख़त्म हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस नॉर्मल हो जाएगी, आपके कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होगा तो हार्ट अच्छा काम करेगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपके हाथ पैरों का दर्द कम हो जाएगा, आपका हाफिज़ा अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बड़ा अच्छा काम करेगा। ये तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, अगर इस पर थोड़ा बोलता रहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लिहाजा शॉर्ट में यूँ समझ लीजिए कि 70 बीमारियों से आपको महफूज रखा जा सकता है, सिर्फ आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो एक ग़िज़ा 70 बीमारियों का इलाज, बहुत आसान है। आप यकीन कीजिए और पूरा यकीन कीजिए, ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, ये यकीनन कलाम रसूल इस्लाम है, कलाम अइम्मा ताहिरीन है, और इन दो लोगों का कलाम मर्ज़ी माबूद के मुताबिक होता है, यानी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह आपको मशवरा दे रहा है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा। एक दवा, एक ग़िज़ा और 70 बीमारियों का इलाज। फिर इंशाअल्लाह हम लोग बात करते हैं किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और चीज़ के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।